हेलो, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सीजी क्लासेस भारत में। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास नंबर, उसकी आज 22 नंबर क्लास रहेगी। आशा करता हूं दोस्तों साउंड और वीडियो आप सभी को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 22 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम सवाल स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के। और हमने देखा है पिछली क्लास में कि डायरेक्शन के किस प्रकार के टाइप थे, हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो आज क्लास नंबर कौन सी रहेगी? 22। और पार्ट कौन सा रहेगा ये आप देख लेना। तीसरा पार्ट होगा शायद, तीसरा या चौथा, तीसरा पार्ट होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास की तरफ और करते हैं बात आगे। तो ये सवाल हो गया था आपका, और अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टाइप। दोस्तों नेक्स्ट टाइप होता है, एक तो शैडो वाला होता है, छाया वाला, शैडो। ठीक है, छाया वाला, ये भी बताऊंगा आपको। एक टाइप होता है आपका ये ट्रिपलेट लगता है जिसमें, ठीक है, ट्रिपलेट 6, 8, 10, 5, 12, 13, अगर आपने सुने हो तो 8, 15, 17। ठीक है, इस प्रकार के ट्रिपलेट लगते हैं अक्सर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर हो तो कोई दिक्कत आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूं। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टाइप की ट्रिपलेट वाली, फिर शैडो वाला करवा दूंगा। ठीक है, आज ही खत्म कर दें इस चैप्टर को। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई एक आधे सवाल बने तो और करवा दूंगा इसके अंदर, जो भी होंगे। तो मैं एक बार देख लेता हूं कि कौन से टाइप रह गए आपके, और फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये हो गया है। अच्छा, एक वो टाइप होता है कि दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को ये कहा जाए, इस प्रकार का भी एक टाइप है। ठीक है, वो भी कर लेंगे। तो आज ही करेंगे दोनों तीनों टाइप। ठीक है, तो आ जाओ दोस्तों, ये सवाल करते हैं। पहले वो उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, इस प्रकार के सवाल। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए भाई, पहला सवाल है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, यदि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व क्या हो जाता है? यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूर्व क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा दक्षिण पूर्व, तथा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। और आगे कह रहा है, आगे लिखो, तो इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा? आप निकालो, इतने मैं साइड डाल लेता हूं इसके अंदर। तो बताइए भी जल्दी से, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है और दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो इसी प्रकार पश्चिम में क्या हो जाएगा? बताइए भी जल्दी। जल्दी बताओ। तो आइए दोस्तों करते हैं, आपका टाइम ज्यादा नहीं खराब करेंगे। तो क्या कहा है? पश्चिम हो जाए। अच्छा, क्या कह रहा है? इसी प्रकार, तो इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम क्या हो जाएगा? ठीक है, ये बताना है। तो
दोस्तों साउंड और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है, ठीक है। तो देखिए उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, आ जाओ जल्दी। ये होती है आपकी डायरेक्शन, जो मेन डायरेक्शन होती है। उत्तर होता है, दक्षिण होता है और पश्चिम होता है। और ये उत्तर के 90 डिग्री में क्या होता है, उत्तर के 90 डिग्री राइट में आपका पूर्व दिशा होती है, ठीक है, पूर्व दिशा। तो देखिए ये होते हैं सारे। अब यहां पर हम बढ़ाते हैं, ये कहता है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। अब उत्तर पूर्व कहां है इसमें, देखो उत्तर पूर्व ये रहा, उत्तर पूर्व ये है, तो उत्तर पूर्व को क्या कह रहा है, ये पश्चिम कह रहा है। उत्तर पूर्व को क्या बोल रहा है, पश्चिम। उत्तर पूर्व को क्या बोल रहा है, पश्चिम बोल रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम। तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। दक्षिण पूर्व देखो कौन सा है, दक्षिण पूर्व ये रहा है, और इसको क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। अगर इसी प्रकार से चलता रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम में देखो भी सबसे मेन डायरेक्शन आपकी ये होती है, ठीक है। तो अब इसमें चेंज करना है, जो इसमें करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाता है उत्तर, इसको उत्तर बोल रहा है, तो उत्तर के अपोजिट कौन सी दिशा होगी, दक्षिण होगी, ठीक है। और इसको पश्चिम बोल रहा है, तो इसके अपोजिट में कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये हमारी क्या है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। कपड़ा कहाँ चला जाता है बार बार, ये हमारी ओरिजिनल है, ठीक है। ये देखो उत्तर पूर्व है, ठीक है, और ये क्या है, दक्षिण पूर्व, ओके, ठीक है। तो देखिए ये हमारी ओरिजिनल थी, और उत्तर पूर्व ये क्या है, ये है आपकी दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व है, और ये देखो उत्तर पश्चिम, ये वाली उत्तर पश्चिम, ये आपकी ओरिजिनल है। चेंज किया इसमें, देखो ओरिजिनल में चेंज करके आपको यहां दिखाई दे दिया है, ठीक है। चेंज हुआ वो यहां लिख दिया मैंने, चेंज, ओके। क्या कहा इसने, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो गया। उत्तर पूर्व कहां था, उत्तर पूर्व ये रहा, उत्तर पूर्व को क्या लिख रहा है, पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पूर्व को क्या लिखा इसने, पश्चिम, तथा दक्षिण पूर्व को उत्तर। दक्षिण पूर्व यहां देखो, यहां था दक्षिण पूर्व, ये रहा, इसको उत्तर बोला इसने, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलते जाएं तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम कौन सा होता है, ये वाला। तो देखो ये पश्चिम होता है आपकी ओरिजिनल में, देखो ये रहा पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिम क्या हो जाएगा, देखो यहां पर पूर्व है, ठीक है। तो यहां पर पूर्व है, पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा कौन सी होती है, पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा कौन सी होती है, तो ये तो ओरिजिनल में देखेंगे तो होता है ये पश्चिम, ये वाली दिशा। जब यहां पर चेंज करके लिखेंगे, जब ये पूर्व दे रखा है हमको और ये दक्षिण दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं दक्षिण पूर्व। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि पूर्व आपका क्या हो जाएगा, पूर्व देखो पूर्व तो यहां पर होता है, ओरिजिनल में देखो पूर्व यहां पर होता है, इस लाइन पे पूर्व होता है। जबकि यहां पर क्या है, उसके आसपास में कौन सी दिशा है, यहां उत्तर दे दी, जबकि यहां होनी क्या चाहिए थी, दक्षिण पूर्व होनी चाहिए थी। ये कह रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर कहेंगे और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहेंगे, तो ये हमारी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। उत्तर पूर्व के बीच, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। ये पूर्व और पश्चिम ध्यान रखना, ये पै तो मैं सिंपल लिखता हूं, और जब पूरा हो तो मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब कोई सी दिशा पूछ ले आपसे, तो इसी प्रकार बताओ दक्षिण कौन सी दिशा हो जाएगी, तो इसी प्रकार दक्षिण क्या हो जाएगा, दक्षिण ओरिजिनल में ये होता है दक्षिण, ठीक है। तो जब ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी, ठीक है। दक्षिण क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। और इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व हो गया। तो ये देखो, अब ये बताओ, आपसे पूछे कि उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर, उत्तर दिशा कौन सी हो जाएगी। जब आपका उत्तर ओरिजिनल ये है, तो ओरिजिनल के आसपास में कौन सी दे रखी है, दक्षिण पश्चिम, तो ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। सारी जो क्वेश्चन बनने वाले थे सारे बता दिए एक ही क्वेश्चन के अंदर। एक बार फिर से समझा देता हूं अगर नहीं समझ में आया तो, और आप वीडियो को बैक भी कर सकते हो, ठीक है। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो गया, उत्तर पूर्व पहले ओरिजिनल लिख लो आप, ठीक है। ओरिजिनल है उसमें चेंज करके यहाँ लिखते जाओ, ठीक है। तो
उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को क्या बोला? पश्चिम। तो पश्चिम के सामने हो जाएगी पूर्व, ऑटोमेटिक मान लेना। तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो गया। दक्षिण पूर्व कहाँ होता है ओरिजिनल में? दक्षिण है, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, ये रहा। दक्षिण पूर्व को क्या बोला है? दक्षिण पूर्व को उत्तर बोला है, तो उत्तर के सामने दक्षिण होगी। अब निकाल दो, क्या पूछा है? पश्चिम क्या हो जाएगा? तो पश्चिम एग्जैक्ट में क्या होती है? ये वाली दिशा होती है ओरिजिनल में, देखो पश्चिम ये रही। तो आप ये दक्षिण है, ये उत्तर है, तो देखो यहां पर ये पश्चिम था, यहां पर क्या आ गया? पश्चिम के सामने पूर्व होता है और उत्तर के सामने दक्षिण होता है। तो ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी, बात खत्म। इसी प्रकार से कोई भी पूछ ले आप बता सकते हो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में सारे मैंने आपके जो क्वेश्चन थे कवर कर दिए, सारे के सारे एक ही टाइम में। तो अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टाइप पर। इस प्रकार के सवाल आपको कहाँ मिलेंगे? प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी रीजनिंग की बुक हो आपके पास में और वहां से इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखता हूं मैं, ऐसे कोई क्वेश्चन एक आधे और मिल जाएंगे तो मैं करवा दूंगा। अभी एक और मिल गया अभी, ठीक है। ये तो सेम ही लग रहा है, यही चाह रहा हूं। तो पश्चिम क्या होगा? ये पश्चिम वाला तो करवा ही दिया। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं। आ जाओ दोस्तों, ट्रिपलेट वाले और कर लेते हैं। एक व्यक्ति किसी बिंदु से एक व्यक्ति किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह 4 किलोमीटर अपने दाएं मुड़ता है। एक व्यक्ति किसी बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह 4 किलोमीटर अपने दाएं मुड़ जाता है और अब वह किसी बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो बताना है, तो बताइए ए व बी के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, बताइए भी ए व बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो आइए दोस्तों एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या होता है। एक ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10 का, 6, 8, 10। इसी प्रकार से एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, ठीक है। एक होता है 8, 15 और 17। एक होता है 5, 12, 13, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। इनकी आप गुणा करो, देखो 5 में 2 की गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, 12 में 2 की गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा, 13 में 2 की गुणा करोगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ 2 की गुणा करिए, इसी प्रकार से आगे 3 की गुणा करिएगा, वो भी एक ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। एक होता है दोस्तों 11, 60, 61, ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है। 7, 24, 25, ठीक है। इसी प्रकार से एक ट्रिपलेट होता है। तो
जब आप इनमें दो दो की गुणा करोगे तो एक नया ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद में तीन तीन की गुणा करोगे फिर एक नया ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे इसमें दो तीन चार चार की गुणा करते जाओगे तो ट्रिपलेट की लाइन लगती जाएगी, ठीक है। आपके सामने ट्रिपलेट खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा कि एक व्यक्ति किसी बिंदु ए से एक व्यक्ति चलना आरंभ करता है। बिंदु ए से आप एक बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक है। ए यहां भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। एक व्यक्ति किसी बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर की ओर कितना गया? 3 किलोमीटर गया। फिर वह 4 किलोमीटर अपने दाएं मुड़ गया। वह जाते हुए 4 किलोमीटर, जब आप उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो दाएं कौन सी दिशा होती है? जब आप ऐसे खड़े हो तो आपका दायां इसका दायां होता है। तो उत्तर में कितना चला गया? 4, और किसी बिंदु बी पर पहुंच गया। अब पूछ रहा है दोस्तों, अब किस बिंदु बी पर पहुंच जाता है तो बताना है ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी के बीच की दूरी, ये वाली दूरी पूछी है, ठीक है। तो यहां पर लग जाता है दोस्तों आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो ये होता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है। कर्ण इसको बेसिक डिटेल से करेंगे सबसे पहले। तो आइए, ये होता है दोस्तों आपका बेस, ठीक है। आधार जिसको बोलते हैं, आधार, ठीक है, आधार। और ये होता है प्रीपेंडिकुलर यानी कि लंब जिसको बोलते हैं, लंब, ठीक है, लंब। और ये होता है प्रीपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज होता है ये, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इंग्लिश में इसको बोलते हैं, कर्ण। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्या होता है, ये होता है अपना कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है? बेस का स्क्वायर। बेस को मैं बी लिख रहा हूं, बेस का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा प्रीपेंडिकुलर पी का स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ में, इसके बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो हमको चाहिए कर्ण, ठीक है। अब देखो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण के स्क्वायर को यहीं रखेंगे कर्ण, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर है बी का स्क्वायर। बी कितना है? बी देख लो, बेस कितना है? 4 है। बेस कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से पी परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर 3, 3 परपेंडिकुलर कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देखो कर्ण यहीं रखेंगे, कर्ण को, कर्ण का स्क्वायर ये कर्ण है, इसी प्रकार से लिख देते हैं। कर्ण, कर्ण हो जाएगा, कर्ण 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये स्क्वायर रूट होता है, यहां पर कर्ण रखेंगे और कर्ण का जो स्क्वायर रूट है वो इस पे जाके लग जाता है इस साइड में, ठीक है। तो कर्ण कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कर्ण कितना हो गया? 5। तो यही दूरी पूछी थी आपसे कि ए व बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर आपको याद है, सिंपल 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं जो आप 2 3 4 5 6 8 10 तक गुणा करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप करके दिखाना। ये क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया, ए से उत्तर दिशा की ओर 6 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है, ठीक है। फिर वह 8 किलोमीटर अपने बाएं मुड़ जाता है। यहां बाएं मोड़ दो अभी, ठीक है। कहीं भी घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको बस आपके ट्रिपलेट याद होने चाहिए। बाएं मुड़ता है। अब वह किसी बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी और दिशा बताओ, ठीक है। यहां पर मैं पूछ लेता हूं, अच्छा, ए से बी की दिशा, ए नहीं, बी बिंदु ए की किस दिशा में है? बी और बी ए की, बी ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में बी ए की किस दिशा में है? किस दिशा में है? दूरी और दिशा दोनों बताने हैं। तो आपका आंसर आ गया होगा मेरे को लगता है। 6 8 10 का आपको पता है क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो देखिए भी कैसे करेंगे इसको। आ जाओ, इसको करते हैं सोल्व। कोई बिंदु ए से एक व्यक्ति चला, ठीक है। कहां जा रहा है? उत्तर की ओर। कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह 8 किलोमीटर अपने बाएं मुड़ जाता है। 8 किलोमीटर अपने, जब आप उत्तर दिशा में जा रहे हो तो आपका राइट इसका राइट होता है और आपका लेफ्ट है इसका लेफ्ट होता है, ठीक है। तो आप 8 किलोमीटर कहां चले गए? बाएं मुड़ गए। तो बाएं मुड़ोगे तो आप पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हो। अब तो
अब किसी बिंदु बी पर पहुंच गए, ठीक है। बी पर पहुंच जाने के बाद में पूछ रहा है ए व बी के बीच की दूरी और बी की दिशा पूछी है ए के संदर्भ में। यहां से ये दूरी पूछी है और पूछा है क्या, ए के संदर्भ में ये दिशा पूछी है। ये दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। ये तो होगी आपकी दिशा। अब दूरी पूछी है 6, 8, 10 का क्या होता है दोस्तों, ट्रिपलेट होता है। 6, 8 है, यह आ जाएगी 10। तो उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर के स्थान पर है कौन है, बी बिंदु, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टाइप। ये किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है आपको, कभी कभी कह देगा बाएं मुड़ गया दाएं मुड़ गया, भाई घुमा फिरा के ट्रिपलेट पूछना होता है इसको, ठीक है। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे और नेक्स्ट टाइप पे। तो उसकी वो क्या कह रहे हैं, शेडो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो परछाई वाले क्वेश्चन है, उस उनकी भी डिमांड थी, वो भी मैं आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत है यहाँ नहीं है, सभी एक बार पढ़ते रहिए। अच्छा, अब दोस्तों एक टाइप और बनता है, यहां से क्या बनता है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक टाइप यहां से बनता है आपका, जो कहता है कि 45 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, 120 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है बनते हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा वेट करेंगे थोड़ा सा, और मैं देख रहा हूं कौन सा क्वेश्चन काम पर क्या है। तो अब दोस्तों उससे पहले एक सवाल और, एक टाइप और बनता है, देखो भाई। अच्छा ये परछाई वाले में ही कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। कौन सा ये 35 नंबर। आ जाओ दोस्तों करते हैं सवाल। यदि पी, अच्छा पी क्यू आर और एस टी 5 गांव है, ठीक है। पी, यहां पर जगह छोड़ देते हैं, इस साइड कर लेंगे। पी क्यू आर एस टी 5 गांव है दोस्तों ये, ठीक है। क्या है, 5 गांव है, 5 गांव है, एक दूसरे के समीप अवस्थित है। 5 गांव एक दूसरे के समीप है, पास पास में है, समीप अवस्थित है, यानी कि स्थित है, अवस्थित है, ठीक है। अब बोल रहा है पी क्यू के पश्चिम में है, पी क्यू के पश्चिम में, पश्चिम है, पी क्यू के पश्चिम में है, ठीक है। इसके बाद में एस टी के पूर्व में है, एस टी के पूर्व में है, एस टी के कहा है, पूर्व में है। आर पी के दक्षिण में है, देखो आर किसके दक्षिण में है, आर पी के दक्षिण में है, आर पी के दक्षिण में है। अच्छा, इसके बाद में कह रहा है टी क्यू के उत्तर में है, टी क्यू के उत्तर में है, ठीक है। इसके बाद में आर एस के किस दिशा में स्थित है, पूछ रहा है आर एस के किस दिशा में है। तो दोस्तों आपके सामने ये सवाल है, ये भी इसका एक ही टाइप बनता है, ठीक है। देखो भाई,
क्या कहा, पी क्यू आर एस टी 5 गांव हैं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं पी क्यू आर एस टी, ये है 1 2 3 4 5 गांव, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, एक दूसरे के समीप है, पी क्यू के पश्चिम में है, ये जिस प्रकार से हमने वो सवाल किए थे ब्लड रिलेशन वाले, ठीक है, जो रक्त संबंध में किए थे, पी क्यू के पश्चिम में है, आप देखो जिसके बारे में बात हो रही है, पी की बात हो रही है, पी किसके पश्चिम में, क्यू के पश्चिम में है, तो क्यू पहले लिखेंगे, ठीक है, क्यू के पश्चिम में, क्यू का पश्चिम पे एक डायरेक्शन बनाओ, पहले ये समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, क्यू का पश्चिम कौन सा होगा, ये वाला, तो पी इसके क्यू के पश्चिम में है, एस टी के पूर्व में है, एस टी के पूर्व में, अब देखो ये एस और टी के बारे में पहले कोई बात ही नहीं हुई, एस और टी को छोड़ दो एक बार, आर पी के दक्षिण में है, आर पी के दक्षिण में, अब पी पे डायरेक्शन कर देंगे तो पी का दक्षिण कौन सा हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से सोल्व करना है, तो देखो भाई आर पी के दक्षिण में है, टी क्यू के उत्तर में है, क्यू के उत्तर में, ये पीछे वाले को उठाया करो, देखो ये इसके इसको पीछे वाले को, इसको, ठीक है, और इसको के साथ में जो चीजें लिखी होती है, कई बार वो उल्टा भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना, तो अब क्या कह रहा है, टी क्यू के उत्तर में है, क्यू का उत्तर कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, क्यू के उत्तर में कौन बैठा है, टी बैठा है, ठीक है, अब आ जाओ इस लाइन पे जो हम छोड़ के गए थे, एस टी के पूर्व में है, टी के पूर्व, टी का पूर्व कौन सा होगा, टी का पूर्व ये हो जाएगा, ये टी है यहां पर, टी के पूर्व में कौन है, टी के पूर्व में है कौन है, एस हो जाएगा, ठीक है, टी के पूर्व में है एस, एस अरे इधर पश्चिम होता है, ठीक है, पूर्व कौन सी दिशा होती है, ये वाली होती है, यहां पर होता है, ठीक है, एस, तो उत्तर के 90 डिग्री राइट मैंने बताया था पूर्व, ठीक है, तो टी क्यू के उत्तर में हो गया, टी क्यू के उत्तर में, क्यू के उत्तर में कौन है, टी है, आर एस के किस दिशा में है, आर एस की किस दिशा में है, आर आर एस के किस दिशा में है, आर पूछ रहे अभी, आर किस दिशा में है एस के, तो एस पे डायरेक्शन बना देंगे, तो ये बीच वाली दिशा कौन सी होती है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, आ जाओ एक बार सिंपल मेथड से समझा दूं, ये सिंपल ही था, ये डायरेक्शन करके दिखाई थी मैंने, ठीक है, इसी प्रकार से अब कैसे करना है आपको, 5 दोस्त थे, 5 गांव थे, कोई बात नहीं, पी क्यू के पश्चिम है, क्यू क्यू के पश्चिम में, क्यू वाला उठा लो, क्यू के पश्चिम में कौन है, क्यू का पश्चिम इस दिशा में होता है पी, एस टी के पूरा है, हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि एस और टी के ऊपर बारे में कोई बात नहीं हुई, आर पी के दक्षिण में है, आर पी के दक्षिण, पी का दक्षिण कौन सा है, नीचे की तरफ कौन है, आर है, अच्छा इसके बाद में आर पी के दक्षिण में हो गया, ठीक है, टी क्यू के उत्तर में है, क्यू के उत्तर में कौन है, क्यू का उत्तर ऊपर होगा, कौन है यहाँ पर, टी है, ठीक है, अब इस लाइन पे आ जाओ, एस टी के पूर्व में है, एस टी के पूर्व, टी का पूर्व कौन सा होगा, ये, तो ये यहां पर है एस, अब पूछा है आर एस के किस दिशा में है, तो एस के संदर्भ में बताना है, तो एस पे डायरेक्शन कर दो, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, और ये होती है पश्चिम, ठीक है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में कहीं पड़ रहा है कौन है, आर, तो कौन कहां पड़ रहा है, दक्षिण पश्चिम में आर की स्थिति है एस के संदर्भ में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी प्रकार के सवाल भी आप मेरे हिसाब से कर लोगे, इसकी प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है, तब आएंगे ये सवाल, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल बनते हैं, फलाने का घर उसकी दिशा में है, ऐसे है, उसके पश्चिम में है, इस प्रकार के सवाल बनते हैं, ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट रुको, आता हूँ मैं अभी।
तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। के पी का पड़ोसी है, लिख देता हूं के किसका पड़ोसी है, के पी का पड़ोसी है। ठीक है, के किसका पड़ोसी है, पी का। वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है, दूर रहता है। अच्छा, उसके बाद में एन के का पड़ोसी है। एन किसका पड़ोसी है, एन है दोस्तों आपका के का पड़ोसी। ठीक है, एन के का पड़ोसी है। एन के का पड़ोसी है। एन किसका पड़ोसी है, के का। और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। इसके बाद में कह रहा है एस एन का पड़ोसी है। एस एन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर, 400 मीटर दूर, 400 मीटर दूर, 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। ठीक है, इसके बाद में यदि एस और पी की दूरी, यदि एस और पी की दूरी, यदि एस और पी की दूरी भी 400 मीटर है, भी 400 मीटर है, तो क्या पूछा है, एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है। एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है। एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है। एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है। तो यहां तक दिखाई दे रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। तो के पी का पड़ोसी है, आ जाओ भाई, के पी का पड़ोसी है, वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। के जो पी का पड़ोसी है, के पी का पड़ोसी है ना, वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। के पी का पड़ोसी है। पी का पड़ोसी कौन है, के है। जो के है ना, वो पी के पूर्व में 400 मीटर दूर रहता है। अब इस बात में लॉजिक है, सुनने लायक है, ध्यान से सुनो। के पी का पड़ोसी है। के किसका पड़ोसी है, पी का। वह 400 मीटर पूर्व की ओर रहता है। के पी का पड़ोसी है। पी का पड़ोसी कौन है, के है ना, वो पी के 400 मीटर दूरी पर रहता है, पूर्व में। तो के पी के 400 मीटर पूर्व, पी का 400 मीटर पूर्व इस दिशा में होता है। 400 मीटर दूर कौन रहता है, के रहता है। एन के का पड़ोसी है। एन के का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। एन के का पड़ोसी है। के उत्तर, अच्छा कहां जा रहा है अभी, एन के का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर उत्तर में, अच्छा उत्तर दिशा में, ये दक्षिण में चला गया। उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। तो 400 मीटर दूर उत्तर में कौन रहता है, एन रहता है, जो किसका पड़ोसी है, के का पड़ोसी है। के का पड़ोसी जो एन है ना, वो 400 मीटर दूर कहीं उत्तर में बैठा है। उसके बाद में कह रहा है एस एन का पड़ोसी है। एन का पड़ोसी है एस, वो 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। एस जब यहां पर और आ गया तो पहले वाले बंदे की बात हो रही है, पहले वाले की, ये एस की। एस जो एन का पड़ोसी है वो 400 मीटर दूर पश्चिम में, तो एन का पश्चिम इस दिशा में हो गया 400 मीटर। एस 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। यदि एस और पी की दूरी भी 400 मीटर हो, एस और पी की दूरी,
एस और पी की दूरी भी कितनी हो, 400 मीटर हो, तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है, एस का दक्षिण पूर्व। तो एस का दक्षिण पूर्व यहां बना लेंगे, एस के ऊपर क्रॉस, एस के ऊपर डायरेक्शन खींच देंगे, एस के दक्षिण पूर्व, दक्षिण ये होता है और पूर्व ये होता है, तो दक्षिण पूर्व में कौन बैठा है, के बैठा है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में कौन बैठा है, के बैठा है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस प्रकार के भी सवाल आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, आप सभी के सामने देख लेता हूं, कोई और अलग से टाइप बच गया हो तो नहीं तो फिर छाया वाले और एक दो क्वेश्चन और है उसमें कर लें। वो एक वो घूमने वाला और कर लेते हैं, 90 डिग्री ऐसे घूम गया, ठीक है, 180 डिग्री ऐसे घूम गया, ठीक है, वो और कर लेते हैं। आ जाओ, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। इससे पहले भी कोई सिंपल सवाल देख लेता हूं मैं, कोई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने, ये डिग्री वाले क्वेश्चन, अभी इतना डिग्री घूम जाता है, ये इतना डिग्री। एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में